బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము మనసును అదుపులో పెట్టుకునే దాని గురించి తెలుపుకుందాము. మన మనసుపై అదుపు ఉండటమే సంయమనం. వియమం అంటే అపజయం, ఇది విజయం. సంయమం పెట్టుకుంటే విజయం. అవ్యవస్థ అనే అర్థాలు: కష్టము, అవ్యవస్థ, అపజయము, జయము, వ్యవస్థ, అవ్యవస్థ ఇలాగా ఉన్నాయి. ఏ సంఘటన జరిగినా వెంటనే ఆవేశపడి నిర్ణయాలు తీసుకోరాదు. ఎల్లవేళలా అంతరంగాన్ని అదుపులో పెట్టుకున్నవాడే మహాయోగి. తన్ను తాను నిగ్రహించుకున్నవాడు ఎప్పుడూ పరాజయానికి లోనుకాడు. ఒక పాత్రలో కదులుతున్న నీటిలో బురద ఉంటుంది. పాత్రలో నిలకడగా నీరు ఉంటే తేట నీరు బయటపడుతుంది. అదేవిధంగా నిలకడ కలిగిన చిత్తం నిర్మలమవుతుంది. విపట్టులపై విజయం సాధించాలంటే సంయమమే ఉపాయం. మనోవికారం కలిగినప్పుడు ఆ వికారం కామమో, క్రోధమో, మాత్సర్యమో ఏదైనా కావచ్చు. వెంటనే వాటిని వ్యక్తపరచకుండా నిగ్రహించి మౌనం వహించితేనే క్రమంగా అలజడి అణిగి నిదానం ఏర్పడుతుంది. మనసును శాంతంగా ఉంచుకున్నవాడే ఏ పనినైనా సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలడు. అతడి మనసుకి స్పష్టమైన అవగాహన, అన్ని కోణాల నుంచి ఆలోచించగలిగే శక్తి కలుగుతుంది. నిర్వహణ సామర్థ్యము, సరైన నిర్ణయ శక్తి ఏర్పడుతుంది. అంతరంగం అదుపులో లేనప్పుడు ఆవేశంతో హఠాత్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. నోరు జారటమే తనకి, ఇతరులకి కీడు చేయటమో చేస్తాడు. అది వ్యక్తికి, సమాజానికి కూడా ప్రమాదమే. సంయమ స్వభావం కలవాడు ఐహికంగా కాను, ఆధ్యాత్మికంగా కాను కూడా పరిణతి సాధించగలడు. అందుకే యోగికి సంయమం అనే పేరు కూడా ఉన్నది. సంయమి అని అంటూ ఉంటారు. సంయమనం కలవాడు స్థిరుడు అని వేదం పలుకుతుంది. హింసా స్వభావం కలవారిని కూడా వశం చేసుకోగలిగే వానిని వ్యాఘ్ర జంబనుడు అని అంటూ ఉంటారు. అందుకే సంయమములైన మానవులను కూడా మునులున్న చోటకి పులుల వంటి క్రూర మృగాలు కూడా వైరభావాన్ని వదిలి అనుకూల ధోరణిలో వ్యవహరిస్తూ శాస్త్రాలు చెప్పారు. हम अपने ज्ञान के साथ अपने उस लक्ष्य के साथ सिंक होते जाए, चलते जाए। तो योग भी बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको जानेंगे तो हम बापू जी की डायरेक्शन पे चल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज हम बात करने वाले परम शांति क्यों ज़रूरी है, हमें लाइट हाउस क्यों बनना है, ये समय की पुकार है। बार बार बापू जी ने भी कल की वीडियो में क्या बोला है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट आ जाइए। और इसके सिवा हम लोगों ने परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाने के लिए और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए हमें किस ज्ञान का चिंतन करते रहना पड़ता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि बेहद के ज्ञान का चिंतन करना है। ऐसे कौन से विचार हम अपने अंदर लेकर आए जिससे हम अपने अंदर बदलाव ला सके, क्योंकि हमारी जो टैगलाइन है स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। तो ये स्व परिवर्तन परम शांति के वाइब्रेशन से हो सकते हैं। वो कल भी बापू जी ने अपनी वीडियो में बताया। और साथ ही साथ हमने भी इसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें 4 वीडियोस हैं, जिसमें हम अपने अंदर बदलाव कैसे लाएं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसा होगा, हम कैसे परम शांति के संकल्पों से अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ये सबका हमने ज्ञान के साथ पुरुषार्थ किया है, योग किया है। तो वो प्लेलिस्ट के साथ ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। उसके अंदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम लोगों ने वो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अंतिम समय तक जो पुरुषार्थ करना है वो सबसे पहली उसकी वीडियो हमने शुरू करी थी। शायद वो जो एपिसोड है वो 217, 218, 219 ऐसे करके 4 वीडियोस है। ओके, तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं कि हमें क्या डायरेक्शंस मिल रही है। उस डायरेक्शंस पर हम अपना मनन चिंतन डालते हैं थोड़ा, और जो बापू जी ने कहा है उस वो धारणाओं पे चलने के लिए आज से तत्पर होते हैं। क्योंकि बापू जी ने क्या कहा है
कल के एपिसोड में। ये एपिसोड आगे बढ़ाने से पहले जो इस एपिसोड में पहली बार आ रहे हैं या जो हमारे मेन चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे पहले जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उस चैनल पे जाइए। वहाँ पे 3000+ वीडियोस अवेलेबल है और वहाँ पे नई नई डायरेक्शंस, नया नया अपडेट्स आपको ज्ञान के मिलते जाएंगे और बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध होगी। इसलिए जाइए उस चैनल में जाके अपने सारे प्रश्नों के, जो भी आपके अध्यात्म से रिलेटेड अब तक के जो भी प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। तो बिना विलम्ब करे ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जाइए और देखिए। इसका लिंक आपको हमारे इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बापूजी के मेन चैनल का लिंक डाला हुआ है। तो चलिए, परम शांति क्यों ज़रूरी है? हम बार बार परम शांति का शब्द बोलते हैं। हमारा जो, जैसे लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं, हमारा जो सैल्यूटेशन है, हम लोगों को जब प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं तो हमारा शब्द रहता है परम शांति। तो बापूजी ने ही कल के वीडियो में भी बोला कि जो ये परम शांति का जो शब्द है, देखिए आत्मा का जब सर्जन हुआ है, तब आत्मा की जो एक मूल अवस्था थी, वो मूल अवस्था ही परम शांति थी। ठीक है, आप परम शांति स्वरूपम, परम आनंद भाव में थे, परम शांति भाव में थे। जैसे कि बापूजी ने अपनी कल की वीडियो में भी बताया कि जैसे कि जब हम परम धाम की बात करते हैं, वहाँ पे निराकारी दुनिया है, वहाँ कोई भाव नहीं है, भावातीत है। लेकिन उस निराकारी दुनिया में भी एक भाव की बात होती है। कौन से भाव की? जब हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, हम जब उस कल भी, हम हमेशा बार बार अपने ज्ञान को उठाइए या किसी भी शास्त्र में उठाइए तो उस पर ब्रह्म परमेश्वर जो परम धाम है, जो उसका मूल स्थान है, वहाँ पे हमेशा उसको क्या बोला? वो निराकार, निरंजन, निर्विकार है। तो ये जो भाव है, निर्विकार, निरंजन, परम आनंद, परमानंद, परम शांति, निजानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, तो ये सभी उस अवस्था के भाव है। कौन सी? निराकारी अवस्था के। तो जब हम निराकारी भाव में जाते हैं, जब हम परम शांति के भाव में जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। इसलिए जब हमने कल का एपिसोड भी समझा था, आपको अगर याद हो, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, जो हमने शिव पुराण से लिया था, उसमें ओम की बात हो रही थी। ठीक है, तो जब हम ओम की बात करते हैं तो उन्होंने अकार, उकार और मकार करके 3 शब्द वर्णों में उसको विभाजित किया और उसमें ओम जिस जिसको बोध कराता है, जैसे कि जो अकार शब्द था वो ब्रह्मा को कराता था, जो उकार शब्द था वो विष्णु को कराता था, जो मकार शब्द था वो महेश को कराता था। तो ऐसे ही ये जो है, ये एक ब्रह्मांड की खाली एनर्जी की बात हो जाती है। पर जब हम परम शांति शब्द बोल रहे हैं, ये परम शांति अपने आप में केवल एक शब्द नहीं है, ये एनर्जी है। इसलिए इसको कभी भी ये नहीं बोले कि एक परम शांति एक शब्द है, एक एनर्जी है, अपने आप में एक वाइब्रेशंस है। अगर आप इसके पूरे बिलीफ के साथ, इस शब्द के साथ जुड़ते हैं, अपने भाव के साथ जुड़ते हैं, तो निश्चय ही ये आपको आपकी अल्टीमेट पावर के साथ जोड़ेगा और आपके अल्टीमेट स्वरूप के साथ जोड़ेगा, है ना, जो एब्सोल्यूट है, उस शक्ति के साथ आपको जुड़ेगा। एक भाव के साथ अगर आप परम शांति संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो सीधा ये शब्द कहाँ से आया? निराकारी दुनिया से, उच्च से उच्च परम धाम से आया है, जहाँ पे आप परमानंद अवस्था में थे, जहाँ आप निजानंद ब्रह्मानंद अवस्था में थे, जहाँ परम शांति में थे। तो ये खाली परम शांति वाला शब्द आपको, यही एनर्जी आपको उस एनर्जी के साथ बांध देगी, आपकी तार उसके साथ बन जाएगी। और जो भी वहाँ पे भाव होते हैं परम आनंद के, निजानंद के, ब्रह्मानंद के, वो परम शांति की एनर्जी के साथ जुड़ते ही वो ऑटोमेटिकली दूसरे भी भाव आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप निर्विकार हो जाओगे। इसीलिए ये परम शांति शब्द की इतनी महिमा और महत्वता हम आपको बताना चाहते हैं। जिनको अभी तक परम शांति का शब्द का मतलब और महत्वता नहीं समझ आई, तो आज मैं बहुत ही क्लैरिटी से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये परम शांति शब्द आपको ऊपर की एनर्जी के साथ जोड़ेगा, आपकी मूल अवस्था के साथ जोड़ेगा। ठीक है, यही मूल अवस्था आपके अंदर आज के जीवन में परिवर्तन लाएगा। कैसे लाएगा? जैसे कि बापूजी ने अपनी कल की वीडियो में हमें ये भी समझाया कि जब हम परम शांति के संकल्प
से जुड़ेंगे, जब हम परम शांति बोलेंगे, तो हमारा जो है ओरा क्लीन होगा। आपका ओरा, सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं, हमने इतने सारे मेडिटेशंस करे हैं अब तक, हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक ऐसी एनर्जी के साथ इंटैक्ट बने रहे कि हम कहीं पर भी जाए, हम हमेशा उस पॉजिटिविटी के साथ रिफ्लेक्ट हो, हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा रेडिएंट हो, हम शाइन करें, ठीक है, हम प्रकाश अपना सब तक दे। क्योंकि लाइट हाउस का मतलब क्या है? लाइट हाउस क्या करता है? वो लाइट अपनी देकर लोगों को दिशा दिखाता है। तो हमें भी लोगों को दिशा दिखानी है। तो दिशा कैसे दिखाएंगे? जब आप खुद उस अवस्था में होंगे, ठीक है। तो वो अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें परम शांति के संकल्प, परम शांति की एनर्जी के साथ जुड़ना होगा। पर कैसे? आत्म स्वरूप में स्थित होके, उस भाव में आके परम शांति के भाव को अपने अंदर लाना पड़ेगा। और जब ये परम शांति के भाव को आप अपने अंदर लाएंगे, तो हम दूसरे किसी भी संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे, विचारों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये शब्द ही काफ़ी है, ये एनर्जी ही काफ़ी है। आपको, जैसे हम कहते हैं ना, डेली ये अफर्मेशंस लीजिए, डेली ऐसे अफर्मेशंस लीजिए, आपकी एनर्जी बदलेगी। लेकिन आज मैं बापूजी की कल की वीडियो देखकर यही रियलाइज़ कर रही हूँ कि केवल एक यही शब्द, एक यही एनर्जी, परम शांति, जो हमें बापूजी ने दी है कि बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये परम महाशांति कहकर ही हम लोग अपने आप ही सभी दूसरे पॉजिटिव जो हम संकल्प लेना चाहते हैं, जिस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। हमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही हल्के भाव से हमें जुड़ना है परम शांति के, जो हमारे अंदर स्व परिवर्तन लाएगा। स्व परिवर्तन कैसे लाएगा? क्योंकि हमारे आसपास का जो ओरा है वो बदल जाएगा। हम कर्मातीत बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी परम शांति ही ज़रूरी है। तो क्या होगा उससे? हमारा ओरा में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें परम शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे। आपके अंदर जैसे रक्त बहता है, आपके अंदर जैसे आपको आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो आपको इंडिकेशन देते हैं जब भी आपको कोई सेंसेशंस होती है, वैसे ही जब आप परम शांति के सूक्ष्म वायुमंडल से भर जाएंगे, आपके सूक्ष्म शरीर में परम शांति के कण भर जाएंगे, तो आपकी पूरी बॉडी जो है, आपका ये जो स्थूल शरीर है, वो भी परम शांति की भाव से ही रिएक्ट करेगा। आपका प्रत्येक रिएक्शन, आपका प्रत्येक रिस्पॉन्ड, सब कुछ बदल जाएगा, जो परम शांति के भाव में आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका कारण शरीर बदलेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बदलेगा, कारण शरीर में आपकी परम शांति की वाइब्रेशंस जाएगी। ये सब कैसे जाएगी? जब आप उस परम शांति के भाव में रहेंगे। आत्म स्वरूप बन के परम शांति के भाव को अपने अंदर पैदा करना है, और तब आप लाइट हाउस बनोगे। लाइट हाउस पहला, ये दूसरा या तीसरा स्टेप आएगा। पहले परम शांति के आप वाइब्रेशन से अपने आप को भरेंगे, और फिर आपका ओरा बदलेगा, सूक्ष्म शरीर बदलेगा, कारण शरीर बदलेगा, महाकारण शरीर बदलेगा। आप प्रत्येक उस अवस्था से जुड़ जाएंगे जो आप अपने सर्जन के समय पे थे, जिसको मूल अवस्था कही। क्योंकि आप कर्मातीत कब थे? अभी आप कर्मातीत नहीं हो, अभी आप कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन तब आप कर्मातीत बन जाएंगे। क्योंकि वो भी अवस्था कौन सी है? निराकारी, निर्विकारी जो अवस्था है, कर्मातीत जो अवस्था है, भावातीत अवस्था है, वो परम शांति के भाव से आप अपने सर्जन के समय की शक्ति, हमारा जो लक्ष्य है, हम अपने ज्ञान के साथ अपने उस लक्ष्य के साथ सिंक होते जाए, चलते जाए। तो योग भी बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको जानेंगे तो हम बापूजी की डायरेक्शन पे चल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले परम शांति क्यों ज़रूरी है, हमें लाइट हाउस क्यों बनना है, ये समय की पुकार है। बार बार बापूजी ने भी कल की वीडियो में क्या बोला है वो हम अभी डिस्कस कर